नमस्कारम। गणपति बप्पा मोरिया। गणेश जी एक दंत कैसे बने? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गणेश जी के कई नाम हैं, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंडाय, विनायक, अनेक सहस्रों नाम हैं उनके। लेकिन इन नामों में एक विशेष नाम है एक दंत। इस एक दंत नाम का अर्थ है एक दांत वाले। इनका ये विशेष नाम कैसे पड़ा, आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, गणेश पुराण और महाभारत के आदि पर्व से ली गई हैं। तो कथा है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करके उन्होंने अपने गुरु शिव जी के पास शिव जी का दर्शन करना चाहा। तो वो शिव लोक पहुँच गए, कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पे गणेश जी द्वारपाल बने बैठे थे। गणेश जी को आज्ञा दी गई थी कि जब तक माता पार्वती और गणेश और शिव जी अंदर आने को न कहें तब तक किसी को आने न दिया जाए, क्योंकि वो उस समय विश्राम कर रहे थे। तो गणेश जी ने उनको, परशुराम जी को अंदर जाने से मना कर दिया। ये परशुराम जी अडिग थे, दृढ़ता दिखला रहे थे कि मुझे जाना ही जाना है। लेकिन गणेश जी अडिग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। इसी पे उन दोनों में युद्ध हो गया और परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का सा दे दिया, जिससे गणेश जी गिर गए। और जब वो उठे तो गणेश जी नाराज थे, हो गए थे, और उन्होंने अपनी सूंड में परशुराम जी को फंसा करके और उनको कई लोकों का दर्शन करा दिया। उन्होंने उनको भूरलोक, सप्तलोक, सप्तसागर और जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक और बहुत सारे लोकों का उन्होंने, और समुद्र का, और फिर दर्शन करा के और समुद्र में फेंक दिया। तो परशुराम जी तैरने लगे तो उन्होंने उनको फिर उठाया और उठा करके बैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन कराने लगे। और तब उन्होंने देखा कि कृष्ण जी और राधिका जी हैं, और उन्होंने उनको प्रणाम भी किया। फिर उसके पश्चात जब वो सचेत हुए तो उन्होंने अपने आप को पृथ्वी पर पाया। तो इस तरह से जब वो पृथ्वी पर आए तब उनको अपना ये याद था कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया हूँ और शिव जी के दर्शन नहीं कर पाया हूँ। और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपना परशु, जिसको कि शिव जी ने उनको दिया था, शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु, जो कि दुर्लभ कवच और स्तोत्र को पढ़ करके उन्होंने उसको चला दिया। और वो अमोघ अस्त्र जो परशु था वो जा कर के गणेश जी के दांत पे लगा, क्योंकि गणेश जी जानते थे कि ये मेरे पिता शिव जी द्वारा ही दिया हुआ अमोघ अस्त्र है। गणेश जी ने उस अस्त्र की मर्यादा रखी और उस अस्त्र को अपने बाएं दांत पर झेल लिया, जिससे उनका दांत टूट गया। और इस घटना के बाद वो लहूलुहान हो गए, उनके दांत टूटने से खून बहने लगा। तो इस तरह उनका एक दंत हुए। और ये एक दंत की कथा गणेश पुराण में वर्णित है। तो एक दंत की कथा ये तो परशुराम जी के साथ हुई। और दूसरी कथा है कि गणेश जी, जो कि महाभारत के आदि पर्व में है। दूसरी कथा है, वो महाभारत लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि मैं किसको लिखूं, क्योंकि उन्होंने मन में सोच के रखा था क्या क्या उनको लिखना है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के कहे द्वारा उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी जब उनके सम्मुख आए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आप लिखिए, आप बोलिए, मैं लिखूंगा ज़रूर, लेकिन एक शर्त है कि आप रुकेंगे नहीं, बोलना आपका रुकना नहीं चाहिए। और तब व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं बोलूँगा, लेकिन एक शर्त आपके साथ ये भी है कि आप रुकेंगे नहीं, आपकी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, और आप साथ साथ में उन मंत्रों को, उन श्लोकों को समझते हुए लिखेंगे। तो ये दोनों शर्त, दोनों ने, मतलब व्यास जी और गणेश जी दोनों ने एक शर्त स्वीकार कर ली और लिखने लगे। महर्षि वेदव्यास
श्लोकों को बोलते थे और गणेश जी उन श्लोकों के लेखन का कार्य करने लगे। लिखते लिखते वो लगातार लिखते ही रहे, बिल्कुल उठे नहीं, और लिखते लिखते उनके स्याही और वो कलम जो थी वो टूट गई। जब टूट गई तो उन्होंने सोचा कि अब मैं शर्त हार जाऊंगा, शर्त से मुकर जाऊंगा। तो उन्होंने अपने टूटे हुए दांत को ही उन्होंने फिर से तोड़ लिया, पूरा तोड़ करके उसी के अग्रभाग को तीक्ष्ण करके उन्होंने उसका कलम बनाया और महाभारत की कथा जारी रखी, उस महाभारत कथा का लेखन जारी रखा। तो इस तरह से उन्होंने एक महान कार्य किया, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने स्वार्थ को अपना त्याग किया। उन्होंने अपने दांत को ही तोड़ करके कलम बना ली उसकी उन्होंने, और ये उनका बहुत बड़ा बलिदान था। तो इस तरह से वो फिर से एक दंत हो गए। तो ये कथा है परशुराम की और परशुराम और गणेश जी की, और महाभारत लिखते समय व्यास जी और गणेश जी की। तो इस तरह से वो एक दंत होगा। तो इन दोनों कथाओं से संदेश ये जाता है कि गणेश जी और परशुराम जी की कथा से ये संदेश मिलता है कि गणेश जी ने अपनी माता पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि माना, और परशुराम और व्यास जी और गणेश जी की कथा से ये महाभारत जो लिखे उससे ये सीख मिलती है कि त्याग और बलिदान दिया और उन्होंने विवेक से काम लिया, इसीलिए वो विद्या बुद्धि वाले माने जाते हैं। और उन्होंने विद्योपार्जन के लिए और न्याय और धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने अपने दांत को तोड़ करके महाभारत जैसे ग्रंथ के लेखन का कार्य संपूर्ण किया, कहीं उसमें रुकावट नहीं आई। तो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया। तो आपने अब इसीलिए गणेश जी को बुद्धि और विद्या का देवता भी माना जाता है। तो अगर आपको इन दोनों कथाओं में से आप बताइए कि कौन सी कथा आपको ज़्यादा अच्छी लगी, और ये कमेंट करके बताइए। तो आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।